सन 90 के बाद से इस स्थान में सेवा देते रही हैं और उन्होंने जो अथक परिश्रम किया उसके आप फल हैं और आशीषित हुए हैं कहीं ना कहीं। इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। जिसने जिंदगी भर अपना समय आपके लिए खोया, आप यदि 2 घंटा उनके लिए खो दें तो ये भी जीवन के लेखे में जाता है। परिवार के आंसू हैं, जिंदगी का लंबा समय जो महत्वपूर्ण समय है दूसरों की सेवा के लिए दिया। और यदि हम अपने दिल के आंसू आपको बांटे तो दिल हल्का होता है। सुनना, सुनाने वाला सुनाए और कोई सुने तो दिल को शांति मिलती है। सारे विश्व से हमारे पास फोन आए, बीते 2 दिनों से लगातार 24 घंटे कहीं ना कहीं बात होती रही। उन्होंने बहुत अलग अलग शब्दों से आशीष दिया और 2 मिनट के बाद में उन्होंने फोन बंद कर दिया। परंतु आप 2 घंटे से बैठे हैं और आपने हमारे दिल की बात सुनी। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और लंबी यात्रा करते हुए कोलकाता से, दिल्ली से, मुंबई से, नागपुर से, गुजरात से, ओडिशा से रात रात भर गाड़ी चलाकर प्रभु के भक्त लोग हमारे बीच में आए। आप इसकी कीमत नहीं दी जा सकती। रवि रॉय जी विशाखापट्टनम से आए, गोवा से। आपकी उपस्थिति, ऐसा लगता है कि आप सच में हमको प्यार करते हैं। और थोड़ा सा अपना अनुभव बता के हम आगे विराम दे देंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। सन 1984 20 जून को हमारा विवाह हुआ था। 40 साल प्लस हो गए। जब हमने, ये पास्टर सप्रू जी की बड़ी बेटी हैं, हमारी मुलाकात इनसे बडनेरा में हुई थी। वे किसी दासी के साथ वहां आई थी और हम यहाँ नागपुर से गए थे और हमारी भेंट वहां हुई और वो भेंट विवाह में बदल गई। सन 81 में डी जॉन रविन्द्रनाथ ऐसे ही नागपुर शहर में संदेश दे रहे थे और हम ऐसे नीचे बैठ के रो रहे थे। हमारे हृदय में था कि हे प्रभु, ये रविंद्रनाथ जी के समान हमको भी एक साधु के समान चुन लो। उनकी गवाही बड़ी अद्भुत थी। ऐसा कहने के समय मन में थी ये बातें। वे स्टेज से नीचे उतर के हमारे पास आए और उन्होंने हाथ रख करके कहा, माय सन, आफ्टर 6 months आई विल गिव यू द आंसर। मुझको लगा कि प्रभु ने मुझको साधु होने के लिए चुन लिया है। परंतु जानकारी मिली ठीक 6वें महीने में बैसाखी हमारे साथ थी। हमने कहा ये कौन सा वरदान है, हम तो साधु वाला वरदान चुन रहे थे। आपने तो हमको विवाह, एग्जैक्ट प्रोफेसी के 6th month में हमारा विवाह हो गया। तब हमें जानकारी मिली कि प्रभु ने हमको परिवार के साथ चुना है। और जब हम इनको मांगने गए तो हमने कहा था हम नौकरी छोड़ेंगे। नंबर 1, 6 माइल पैदल चलना है और 6 दिन भूखे रहना है तो आगे बात बढ़ाना है। ये हमारा इंटरव्यू था। इनके परिवार ने ले जाके कहा, देख रहे बाबा, लड़का गरीब है। और उन्होंने कहा मुझे जाना है और वे हमारे साथ चले आए। सन 1985-86 के दशक में हम महाराष्ट्र में थे, स्टीफन पेट में थे। हमारे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। हम उनको साइकिल से बिठाल के ले जाते। वो 6वें और 7वें महीने तक स्टीफन को लेके रामटेक नाम की जगह है 12 किलोमीटर, वहां एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी और 2 किलोमीटर पैदल आती थी। अब कई जगह हम नहीं जा पा, हमारे पास उस समय मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल में ही ले जाते थे। कुछ दिनों के बाद प्रभु ने हमको
एक छोटी सी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल दी। फिर हम दोनों जाने लगे। वे हमारे साथ चले। स्टीफन गोद में रहता था, स्टीव कोख में रहता था। स्टीफन को हम पॉलिथीन में छुपा लेते थे, विंड स्क्रीन डाल देते थे, नाक बाहर निकाल के मामा उसको ओवरकोट में छुपा लेती थी। सिर्फ सांस लेने के लिए जगह रखते थे। स्टीव पेट में था। 7 घंटे 8 घंटे, कहां नागपुर और कहां भिलाई, इतनी दूर वो हमारे साथ मोटरसाइकिल में चली। 2 बार तो हमने बुलेट से गिरा दिया था उनको। अच्छा वो हड्डी नहीं टूटी। उस पड़ाव में वे हमारे साथ रहे। जब हमने सन 90 में निश्चय किया कि हम नौकरी छोड़ेंगे, तब सहर्ष उन्होंने स्वीकारा। मैं अपनी माँ को भी जोड़ना चाहता हूं। 78 में हमने नौकरी ज्वाइन की। तब मेरी माँ पेटीकोट सिलती थी हाथ वाली सिलाई से, हाथ वाली मशीन से। उसके बाद जैसे ही मुझे नौकरी मिली तो मैं उनको 200 रुपए 100 रुपए हर महीने भेजने लगे। तो उन्होंने सिलाई मशीन बाइंड अप करके ऊपर रख दिया। और सन 90 में जब मैंने नौकरी छोड़ी तो माँ ने 12 साल पुरानी वाली मशीन फिर निकाला और उसको ऑयलिंग करके फिर से पेटीकोट सिलने लगे। तब उन्होंने मुझे सन 90 में अपने पेटीकोट और ब्लाउज सिलने वाले पैसे से 25 दिसंबर के दिन एक कमीज और पैंट ला के दिया था। एक माँ बूढ़ी दशा में अपने जवान बेटे को यदि पेटीकोट और ब्लाउज सिल करके पैंट शर्ट लाए, वो इतना महंगा नहीं था ना, तो उसके लिए कष्ट है, परंतु उन्होंने ऐसा किया। सन 90 में जब हमने नौकरी छोड़ी, मैं एक व्यक्ति को और जोड़ना चाहूंगा। पारीमल जी, इन्होंने अपने घर के बाजू में लकड़ी रखने का घर बना रखा था। 7 फीट चौड़ा था, 15 फीट लंबा था। वहां बकरी बांधते, गाय बांधते, ऐसा शेड बना लेते ना। उन्होंने हमें अपना घर दिया था। हम 2 साल वहां रहे। उसमें दरवाजे नहीं थे, खिड़की नहीं थी, बाथरूम नहीं हुआ करता था। इसी नाले के पीछे हम दोनों डिब्बा लेके रात को आते थे गुड मॉर्निंग के लिए, और हम हैंडपंप में नहा लिया करते थे। उस समय प्रभु की दासी के हृदय में, अजी तुम तो बंगले में कमोट में रहने वाले आदमी, यहाँ लोटा लेके डिब्बा लेके नदी के किनारे आए और वहीं नहा रहे। और इसी नाले में हम अपने कपड़े धो लिया करते थे। उस समय भी वो हमारे साथ थी। एक संस्था थी, साइकिल के लिए हमको किराया देती थी 700 रुपए। हम 5 किलो चावल और 7 किलो गेहूं लाते थे और 2 लीटर तेल। स्टीफन और स्टीव, उनका खाना पीना, और सब्जी नहीं रहती तो दुआ करते थे शाम को कोई दान देगा तो ले लेंगे, उससे सब्जी ले आएंगे। द वे वी स्टार्टेड द मिनिस्ट्री, वो हमारे साथ थी। उन्होंने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। 700 रुपए में 2 बच्चों के साथ, ऐसे समय में उनके अंदर जो एक जील थी खुदा बाप के लिए काम करने को, वो देखते बनता है। कपड़े नहीं हुआ करते थे, कोई दे देता था, उसी को पहन लिया करते। छोटा सा कमरा था, पारीमल जी के घर के बरामदे में हम बिस्तर लगा के सोते थे। वो भी हमारे साथ थी। नहाने को बाथरूम नहीं था। पर्दा लगा के हमारी मैडम नहा लेती तो हम जांघिया पहन के ही नाले में नहा लेते थे। तभी वो हमारे साथ थी। कई बार हम कॉस्मेटिक या क्या बोलते हैं दुकान जाते थे कि कितने का पाउडर है, बोले 22 रुपए 25 रुपए का है। हम बोलते हैं रख दो, नहीं है 25 रुपए नहीं है, 10 रुपए वाला लो, छोटा वाला लो। तभी वो हमारे साथ थी। एक तेल की बोतल हुआ करती थी हमारे कमरे में, छोटा सा पाउडर हुआ करता था, बस वही उनका डेकोरेशन था। आज भी जब मैं बाथरूम खोला तो आईने के पीछे इतनी ढेर सारी बोतलें देखी जो अभी तक 5 महीने 6 महीने से खुली नहीं है।
इतना ढेर सारा डेकोरेशन का सामान पड़ा हुआ है। जब थैला उठा के देखा तब भी इतना ढेर सारा उन्होंने खरीद के रखा था, तभी वो हमारे साथ है। तैयारी चल रही थी उनकी कोलकाता जाने के लिए। हमारे पास बान साहब ये बात स्टीफन जी ने बोला, इनको कपड़े नहीं दिया उन्होंने, दूसरों को देते रहे। शिकायत होना जायज है, दूसरों को बांटते, हमको नहीं मिलता। मैं कलकत्ता जा रही हूं, पास्टर लोगों की वाइफ के लिए मैं साड़ी खरीदूंगी और वो साड़ी रखी है। आप तीनों पास्टर लोग अपनी पत्नी की साड़ी जरूर लेंगे जाना। उन्होंने तो नहीं दिया, पर वो है। कंबल बांटना, ढेर सारी साड़ियां इकट्ठा करना, बर्थडे में दूसरों को बांटना। उनका हार्ट प्रॉब्लम हुआ, हम दोनों की दोनों बेल्लोर गए। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन बेफिजूल है, इनको बस जितनी सेवा दे सकते हो दे दो। हम 2 लाख रुपए लेके गए थे। आपको मालूम हो गई, हमने दवाई भी नहीं लिखवाई, सर्जरी के लिए गए थे। तो ऐसे समय में हम होटल में बैठ के प्रार्थना करने लगे। 7 बजे की बात है, 9 बजे तक ऐसा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया है, ऐसा अभिषेक वहां हमको मिला। तुरंत ताकत महसूस करने लगे। जिनको हमने स्टेशन से ऊपर जाके नीचे उतारने में 5 बार खड़े होते तो मेरा बैग खींच के चले गए बिना दवाई के अभिषेक की प्रार्थना में। तब जो भी उनके पास था 2 लाख हमने जो जमा किए थे उसको उन्होंने अपने लिए एक भी उपयोग में नहीं लिया, सब बांट दिया। जब दवाइयों के लिए हमने पैसा जमा किया था, अब हमें प्रभु ने चंगा किया है, तो उन पैसे को हम काम में नहीं लाएंगे। तभी वो हमारे साथ थे। ये सारा धन वो उस जीवन की किताब में लिख रहे थे जो कभी भी उनके इतिहास से काटा नहीं जा सकता है। ऐसा जरूर हुआ है कि हमें सेवकाई के लिए हमने स्टीफन जी को, स्टीव को जैसा लाड़ प्यार देना चाहिए था, जैसी आवश्यकताएं उनकी पूरी करनी थी, वो नहीं कर पाए। उसका एक कारण है। जब ये एक दिन समझेंगे तब उन्हें भी समझ में आएगा इस धरती पर तो इनका तो अपना हक है, ये छीन सकते हैं, परंतु वो जिनका कोई नहीं है उनको तो बोलते भी नहीं आता ना कि हमको कुछ चाहिए, उनको देना। मेघर ने जैसा कहा ये मेरे लिए कुछ नहीं, ये उर्मिला के लिए है, ये साक्षी के लिए है। जितने कपड़े वो अपने लिए नहीं खरीदती थी, उतनी तमाम सेविकाओं के लिए वे सूट, सलवार, आवश्यकता की चीजें ला ला करके ढेर सारा बैग और दूसरे दिन वो बांट दिया करती। ये सब बातें बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि इस धरती पर धन इकट्ठा ना करो जहां चोर सेंध लगाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, परंतु अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। प्रभु की दासी को हमने देखा कि वो हर वक्त दूसरों को ही देते रहती थी, दूसरों को ही देते रहती थी। अब समझ में आता है कि उन्होंने अपना मकान घर स्वर्ग में किस तरीके से तैयार कर लिया है, बना लिया है। होने का गम नहीं है, दिल बहुत सख्त है। हमारे पिता और माता जब गए तो हमने एक भी आंसू नहीं बहाए। एक सामान्य प्राणी थे, परंतु यहाँ एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो उन्होंने इस कलीसिया के लिए और बालाघाट की कलीसिया के लिए उन्होंने किया, उसकी कमी की भरपाई कैसे होगी? ये दर्द हमारे दिल में है और यही मेरी आंखों के आंसू हैं। कैसे पूरा होगा वो? आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, बैठे बैठे सब अरेंजमेंट हो जाता था। वो कैसे पूरा करेंगे हम? ये हमारे परिवार के लिए एक चैलेंज है। अब तो ऐसा लगता है कि शुरुआत में जब तक ये बच्चे तैयार नहीं होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। मम्मी हमसे उतना बात नहीं करती थी जितना फोन में। अब फोन में ही पूरा कार्यक्रम आयोजित हो जाता था बैठे बैठे। नहीं, 2 हफ्ते हो गए मैं नहीं गई हूँ। जब वो वापस आती थी, मुर्दे के समान पड़ी रहती थी। हम सब उनको दाबते थे, परंतु उन्होंने सेवा बंद नहीं की। शरीर साथ नहीं देता था, परंतु दिल सेवा के प्रति था। वो जवाबदारी पूरा कौन करेगा? यही एक कष्ट दिल में आता है। इतना बड़ा समाज है, उन लोगों के पीछे खर्च होने वाले लोगों की आवश्यकता है, एक माँ की, एक बाप की आवश्यकता है। वो कमी महसूस होती है। वही एक दर्द का विषय है, बाकी और कोई विशेष चीज नहीं है। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। कहानियां तो लंबी चौड़ी हैं, सुनते रहिए, जिंदगी छोटी हो जाए, कहानियां बंद नहीं होंगी। आप बड़ी दूर दूर से हमारे दुख में सहभागी होके आए। हम धन्यवाद देते हैं अगुआ होने के नाते, मैडम जी के पति होने के नाते, संस्था के अगुए होने के नाते। आपके श्रम इतनी दूर दूर से आपने अपना पैसा खर्च करके आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपकी मौजूदगी हमारे दिल को शांति देती है। लगातार हमारे परिवार को प्रार्थना करते रहें। चैलेंजेस हैं, हमारा पूरा परिवार, चाहे स्टीफन हो, स्टीव हो, तबिता हो, मेघन हो, हम हैं, कहीं ना कहीं सेवकाई के कारण ही हम संघर्ष में रहते हैं। कई आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं। हम इन्फिनिटी के सोल्जर हैं ना, और जिस व्यक्ति के लिए जितनी बड़ी बुलावा होती है, उसके पीछे परीक्षाएं भी उतनी होती हैं। इसीलिए इस छोटे से परिवार को इस आंधी में थामे रहने के लिए आपके 2 मिनट की प्रार्थना की आवश्यकता है। आशा रखते हैं लगातार आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। जो मंजिल परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसे पूरा कर सकें। ऐसा बोल करके आने वाले दिनों में भी आप अपने 2 मिनट की प्रार्थना में हमारे परिवार को उठाते रहें, जिससे कि हम एक बेहतर सेवा दे सकें। एक्चुअली ये जो सेवा है और ये सेवा है, ये एक ऐसी सेवा है जिसके पीछे जहन्नुम की सारी ताकतें लगी हुई। कल हमको 5 के दिन हमको 5-6 बजे ये पता चल गया कि प्रभु की दासी चली गई है। हमने तुरंत तत्काल वापस लौटने का इंतजाम किया। सब जगह देखा कैसे जा सकते हैं। फिर सुबह 4 बजे हमको एक ट्रेन मिल रही थी जिसमें रिजर्वेशन भी था राउरकेला से। हमारे पास समय था, 5-7 हजार लोग थे। हम मीटिंग लिए 2 घंटे लगातार बड़े अभिषेक के साथ। सब लोग बैठ के रो रहे हैं और हम दहाड़ रहे हैं। प्रभु की सेवा एक प्रथम स्थान। कई लोगों ने फोन किया, आपको तो तुरंत घर जाना चाहिए, मैम चली गई, तुम क्या प्रचार कर रहे हो? हमारा पूरा परिवार प्रचार के लिए ही पैदा हुआ है और हम पूरा क्रूसेड करके फिर तत्काल भूखे ही बैठ गए। और फिर 4 बजे ट्रेन से लेट हो हम यहाँ 7 बजे पहुंचे और प्रभु की दासी के साथ कोई नहीं था। 24 घंटे तक उसके परिवार के कोई भी सदस्य, शायद 18 घंटे तक, स्टीफन जल्दी आ गए थे,
18 घंटे तक he was alone. None of the person in her family was with him, with her. This is the ministry. सेवकाई वह है जहाँ कोई किसी के साथ नहीं होता। अब वो अकेले हैं, शायद अब जवाबदारी में हमें अकेला खड़ा होना पड़ेगा और बच्चों को सिखाना होगा कि वे हमारी बैसाखी बने। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। लंबी कहानी है, जज्बातें हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। भावनाओं के पीछे कई चीजें आ जाती हैं, परंतु एनीहाउ हमारा परमेश्वर हम सब के लिए भला है। प्रभु आपको आशीष दे, हम लोग प्रार्थना करेंगे।